मद्रास हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसे गंभीरता से लेनी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर मनुष्यवध का अपराध दर्ज हो। अगर भारत का अपमान हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो हम सब लोग हमारे आपसी मतभेद भूलकर देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहेंगे। तो हम पहले से बोल रहे हैं ना, लेकिन हमारे देश के बड़े मंत्री, उनका ये कहना है चुनाव का और कोरोना का कोई संबंध ही नहीं है। आपने सुना होगा, उनका ये भी कहना है कि जिस राज्य में चुनाव नहीं है वहाँ भी कोरोना हो गया, ये उनकी सफाई है। लेकिन पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, ये बड़े राज्यों में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से लोग वहाँ इकट्ठे किए प्रचार के लिए। ये गलत नहीं है, चुनाव में इस प्रकार की रणनीति होती है, लेकिन इस बार का माहौल देश के लिए ठीक नहीं है। अगर कुछ लोग हरिद्वार में कुंभ को ऑब्जेक्शन लेते हैं कि बहुत जमावड़ा होता है, उससे कोरोना फैलता है, तो पश्चिम बंगाल हो या और स्टेट में चुनाव की वजह से भी उससे बड़ा जमावड़ा होता है। और आज जो पूरे देश में जो फैलाव हुआ है, जो स्प्रेड हुआ है, उसको भी आप इस नज़र से ही देखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये पहनने के लिए अगर हम लोगों को बाध्य करते हैं, और मेरे हाथ में मास्क है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे पूछेंगे, लेकिन अगर हम लोगों ने ही उसका पालन नहीं किया और लाखों लोगों को इकट्ठा किया, हम लोगों ने, मैं किसी और के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, तो ये मद्रास हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसे गंभीरता से लेनी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर मनुष्यवध का अपराध दर्ज हो। लेकिन मुझे किसी ने कहा जो चुनाव आयुक्त रिटायर हो गए हैं उनको कहाँ राज्यपाल बना रहे हैं, जिसके कार्यकाल में ये चुनाव हुआ है, उनको कहीं राज्यपाल बनाकर भेजा है। तो मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को कितने गंभीरता से हमारे देश के राज्यकर्ता लेंगे। लेकिन मुझे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है। जिस तरह से मोदी जी ने अब दूसरी और तीसरी वेव से लड़ने के लिए जो रणनीति बनाई है, मैं देखता हूँ, तो उससे मुझे पूरा विश्वास है कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गंभीरता से लेंगे। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं भारत का अपमान होता हुआ दिख रहा है। भारत का अपमान ये कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर भारत का अपमान हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो हम सब लोग हमारे आपसी मतभेद भूलकर देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहेंगे। जो कूटनीति प्रधानमंत्री जी बनाएंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारा विश्वास हम उनको देना चाहते हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी हमारे देश का नेता हो या देश की सरकार हो, उनका इस प्रकार से अपमान ठीक नहीं है। यहाँ के कोरोना की स्थिति के बारे में मैं देख रहा हूँ, विदेशी सोशल मीडिया हो, विदेशी जर्नलिस्ट हो, अखबार हो, मीडिया हो, बहुत ही जिस तरह से वो पिक्चर पेंट किया जाता है, उससे हमारे देश की कारोबार पे, सामाजिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर हो रहा है। कहीं एक साजिश तो नहीं अंतर्राष्ट्रीय जिस तरह की बात हो सकती है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है, लेकिन हम सबको, पूरे देश को एक साथ होकर उससे लड़ना होगा। श्रीमती गांधी ने जो पत्र लिखा, श्रीमती गांधी एक वरिष्ठ नेता है, यूपीए की चेयरपर्सन है। बहुत से राज्यों में कांग्रेस की भी सरकारें हैं, विरोधियों की सरकारें हैं, उनके पास ये जानकारी होगी,
तो इस तरह से पत्र लिखकर देश को जानकारी वो दी कह है। रहे हैं कि हमको इकट्ठा लड़ना है, हम इसमें सत्ता और विपक्ष न करें इस विषय को लेकर। हमारे भी यही कहना है कि संकट की घड़ी में हम सब एक हैं, ना सत्ताधारी है ना विपक्ष है, देश के लिए लड़ना होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।